बीजेपी सांसद संजय सेठ हमारे साथ है। सर, एक पत्र बहुत जोर वायरल हो रहा है पॉलिटिकल सर्कल में, जिसमें मुख्यमंत्री का वो पत्र है जिसमें वो साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे ईडी काम कर रही है। चॉइस ऑफ डेट जो उनको सम्मान करने का था वो भी ऊपर से बीजेपी ने उनको बताया। पूरे देश भर में पता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया में कि 15 अगस्त के एक दिन पहले किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री व्यस्त रहता है। इसके अलावा सब कुछ जब फर्निश किया हुआ है तो जो है आप बुला रहे हैं अगर इस तरह से, तो ये साफ तौर से साबित करता है कि आप सरकार को यहाँ पे अस्थिर करना चाहते हैं और ये डेमोक्रेटिकली चुना हुआ गवर्नमेंट का अपमान है। ये उनका आरोप है कहीं न कहीं बीजेपी के ऊपर सीधे तौर पर। आप देखो, पहली बार तो सम्मान नहीं हुआ। ईडी पिछले 2 साल से जांच कर रही है और जांच का कोई डेट नहीं होता है कि हम इस तारीख को नहीं बुला सकते, इस तारीख को नहीं बुला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से क्या कहा था कि यह वर्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार का वर्ष होगा। और आप देखो कैसे करोड़ों करोड़ रुपए उनके सचिव के यहाँ, उनके आईएएस अफसर के यहाँ, जहां जहां छापा पड़ा करोड़ों करोड़ रुपए के नगद बरामद हुए। जमीनों की लूट हुई, खनिजों की लूट हुई। कोई इससे इनकार कर सकता है क्या? क्या वो इनकार कर सकते हैं कि उनकी निजी सचिव के यहाँ कितना पैसा मिला, कितने जमीन के कागजात मिले, आपका साइन किया हुआ चेकबुक मिला? और ईडी किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। आप अब देखो, ये जो कथित लोग हैं जो अभी फोटो खिंचा रहे हैं, जो घमंडिया ग्रुप के हैं, आपको चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं, आपको ईवीएम पे विश्वास नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, आपको ईडी पे विश्वास नहीं, आपको सीबीआई पे विश्वास नहीं, आपको इनकम टैक्स पे विश्वास नहीं, आपको जनता पे विश्वास नहीं। किस पे विश्वास है? एजेंसियां आप काम करती हैं। कोई भी ताकतवर से ताकतवर कोई राजनीति, कोई देश का ऐसा हो मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं भ्रष्टाचार करूंगा, मेरे खिलाफ कोई एजेंसियां काम नहीं करे, बिल्कुल नहीं। आप कितने ताकतवर हो, अगर साक्ष्य है, कुछ है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स कार्रवाई करेंगे। एजेंसियां हैं, स्वतंत्र एजेंसियां, वो कार्रवाई करेंगी। एक पत्र मुख्यमंत्री का वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है, टाइमिंग को लेके ईडी के ऊपर सवाल उठाया, बोला विड्रॉ कीजिए नहीं तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप सरकार यहाँ गिराना चाहते हैं, बीजेपी के इशारा पे काम करते हैं। जो जिस तरह का सम्मान आप भेज रहे हैं, हर डिक्लेरेशन हम दिए हुए हैं, उसके बावजूद आप इस तरह का कर रहे हैं, साबित करता है कि आप किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं और अपने पॉलिटिकल मास्टर के इशारे पे काम कर रहे हैं। आज मैंने समाचार पत्र में देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो पत्र लिखा है वो वायरल हुआ है। अब सवाल है कि ये मामला ईडी और माननीय मुख्यमंत्री के बीच का है, बीच में दूसरा कोई तो जानता नहीं है भाई। किसने डिक्लेरेशन किया, नहीं किया, सच्चाई क्या है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं, या ईडी ने जांच पड़ताल की होगी तो ईडी जानती है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि भाई ईडी का काम क्या है? ईडी अपना काम कर रही है। ईडी का काम दायित्व संविधान के द्वारा दिया गया है कि ईडी को क्या करना है। ईडी अपने दायित्वों का पालन कर रही है। अब अपने दायित्वों का पालन कर रही है तो उसे कहीं हम रोकते हैं तो कहीं न कहीं हस्तक्षेप इसको माना जाएगा। मेरा ये कहना है कि ईडी को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, बाद बाकी जो सारी सच्चाई ये जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी के इशारे पे काम हो रहा है, देखिए बीजेपी को क्या मतलब है? ईडी बीजेपी का नहीं है, सीबीआई बीजेपी का नहीं है, इनकम टैक्स बीजेपी का नहीं, ये देश की संस्थाएं हैं और ये सारे के सारे कांग्रेस के शासन काल में बनी हैं। तो आज यदि वो अपना दायित्व का पालन कर रहा है तो लोगों को परेशानी हो रही है। परेशानी किसको हो रही है? यहाँ जितने लोग हैं इनको क्यों नहीं परेशानी हो रही है? भाई ईडी किसी का चेहरा देख के काम नहीं करती है। ईडी अपना काम कुछ न कुछ आधार मिलता है उसके आधार पर करती है। इसलिए इस तरह की बातें करना कदापि उचित नहीं है, वो भी एक बड़े कुर्सी पर बैठे हुए लोग। ईडी जो है जिस तरह से सीएम ने पत्र लिखा, सवाल उठा दिए डेट को लेकर, साथ ही कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है कि विड्रॉ कीजिए, आप मेरे इमेज को मेलाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ सरकार को डिस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाए। देखिए, ईडी का एक्ट ही रिएक्ट करने वाला है और ईडी इस तरह की एक्ट करती है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी को झंडा फहराना है और 14 अगस्त को आप उनको समन करते हैं। ये क्या तरीका है? आपको नहीं पता है कि 15 अगस्त पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, आजादी का जश्न मनाते हैं
और उसके पहले इस तरह का बखेड़ा खड़ा करना, इसको बखेड़ा ही खड़ा करना कहा जाएगा। उन्होंने लिखा है पॉलिटिकल मास्टर के इशारे पे हो रहा है। हाँ, बिल्कुल पॉलिटिकल मास्टर्स के ही इशारे पे हो रहा है। ऐसी हरकत ईडी में कोई भी अधिकारी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता अगर वो स्वविवेक से निर्णय लेगा। तो निर्णय अगर वो विवेक से ले तो कभी ऐसा नहीं होगा। ये बहुत दुखद है कि मुख्यमंत्री को आजादी का जश्न मनाने से एक दिन पहले आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक कड़ा पत्र ईडी को लिखा है और कहा है कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश चल रही है झारखंड सरकार को, जो कि इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इस वक्त बन्ना गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, एक पत्र बड़ा वायरल हो रहा है। हेमंत सोरेन जी ने जो ईडी को सम्मान किया, ईडी ने जो उनको सम्मान किया था, तो उसमें एक पत्र लिखा है कि हमने जब सब कुछ बता ही दिया आपको, तो टाइम एंड अगेन हमको इसलिए बॉदर किया जा रहा है ताकि मेरे इमेज को मैलाइन किया जा सके, साथ ही साथ इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और 14 जो डेट रखा गया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, सारे मुख्यमंत्री उस दिन बिजी रहते हैं झंडोत्तोलन को लेकर। इन तमाम मुद्दों को भी लेकर उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है और विड्रॉ करने के लिए कहा है। इस पर आप लोगों का क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत काला अध्याय बनेगा। और जिस तरीके से हमारी सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा शासन को सुनिश्चित करके जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर रही है, बड़े बड़े निर्णय कर रही है, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे सर्जन पेंशन स्कीम हो, जनता अंतिम पायदान पे जहां खड़ी है वहां तक सरकार उनके पास पहुंच रही है, तो कहीं न कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा और एकाधिकार अधिपत्य के लिए इस तरह से ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का सहारा लिया जा रहा है, जो ये बेहद जो है शर्मनाक और दुखद है इस लोकतंत्र के लिए। और निश्चित तौर पे जो सजा देनी है एक बार दे दो, बार बार क्यों आप सजा देना चाहते हैं, बार बार क्यों जुल्म करना चाहते हैं? लेकिन जितना भी आप जुल्म करेंगे उतना हम मजबूत होंगे, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि झारखंड के लोग सीधे साधे सरल लोग हैं। हम लोग पीठ पे छुरा न मारने की सोचते हैं, ना कोई हमको मारे ये हम सोचते हैं। तो जो लड़ना है फ्रंट टू फ्रंट लड़िए। और जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। आप जितना जुल्म करेंगे हम उतना मजबूत होंगे। न डरे थे न डरेंगे, न डरने वाले हैं, लड़े थे लड़ेंगे और लड़ेंगे आगे भी। बीजेपी ये कह रही है कि ईडी किसी की बपौती नहीं है, स्वतंत्र एजेंसी है। ऐसे में ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है कि वो किसी के इशारे पे काम करती है। जेएमएम के प्रवक्ता है, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, ये बीजेपी का कहना है, वायरल एक पत्र हुआ मुख्यमंत्री के हाथ से लिखा हुआ, जिसमें कहा गया है चॉइस ऑफ डेट जो उनको सम्मान किया गया है वो उनके पॉलिटिकल मास्टर के इशारे पे हुआ है। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि आप जो है सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। ईडी पे तमाम आरोप लगाए गए हैं उनके वो पत्र में। साथ ही टाइमिंग को लेकर सवाल है। ये कहा गया कि जब हमने सब कुछ दे दिया तो बार बार आप झारखंड के इमेज को और मुख्यमंत्री के इमेज को मैलाइन करने के लिए बुला रहे हैं, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। लेकिन इनका कहना है बीजेपी का साफ तौर से कि ये सब आरोप बेकार निराधार है। बहुत सारी जो है गड़बड़ियां पाई गई है, सब्सटेंस पाया गया, तब पूछताछ किया जा रहा है। और एजेंसी किसी के पॉकेट में थोड़ी रखती है। यही बात तो हम लोग समझाना चाहते हैं कि एजेंसी किसी की बपौती नहीं है, लेकिन मौजूदा जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, जो केंद्र की सरकार है, वो अपने पॉकेट की संस्था बना ली है। इन संवैधानिक एजेंसियों को कैसे दुरुपयोग हो रहा है, इसका कई एक ज्वलंत उदाहरण है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो भाजपा विरोधी पार्टियां हैं, जो कुब्बत रखती हैं राजनीतिक रूप से लोहा लेने का या चुनौती देने का, उनको परेशान किया जाता है। आज जो झारखंडी मूल के हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनको आप प्रताड़ित कर रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस था, उसके पूर्व संध्या पर उनको सम्मन भेजा जाता है। सम्मन तो पहले भी गया था। अवैध खनन के मामले में क्या हुआ? उसमें अवैध खनन में जो साक्ष्य मिले वो पूर्ववर्ती सरकार के थे। हमारे नेता पूरी तरह से निर्दोष, इनोसेंट थे। अब उनको लगा कि अब क्या करें, अब तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम, तो फिर एक बेबुनियाद आरोप। कहीं से भी कोई आरोप नहीं बनता है। हाँ, इतना जरूर है कि एक राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखती है युवा मुख्यमंत्री में कि आखिरी दम तक लड़ाई संघर्ष छेड़ा है हम लोगों ने, तो इसे 2024 तक मुकाम तक पहुंचाएंगे और पूरे देश को भाजपा मुक्त करेंगे। यही इनके पेट दर्द का कारण है। ये आप लोगों ने कहा भी कि भाई अगर यहाँ जेएमएम अपने पे आ जाए तो देश की बत्ती गुल हो जाएगी।
नहीं, मैं बता रहा हूं, देखिए हमारे संसाधन पर पूरा देश जगमग होता है। आप वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, इलेक्टेड मुख्यमंत्री, आदिवासी का बेटा को, आदिवासियों के प्रति आपकी क्या सोच है वो तो जग जाहिर है। मध्य प्रदेश में आपने जो कारनामा किया, जो मणिपुर में आप कर रहे हैं, उससे सभी तमाम आदिवासी जो 10% करीब जनसंख्या पूरे देश में है, आज पूरा 10% ही नहीं, और भी वो तमाम वर्ग जो आपके तानाशाही अधिनायकवादी रवैये से आपके विरोध में है, सभी आप सड़क पर उतरेंगे, विरोध होगा, पुरजोर विरोध होगा। राजनीतिक लड़ाई होगी। देखिए, राजनीतिक लड़ाई होगी, सदन से सड़क तक होगी, न्यायालय भी हम जाएंगे और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद। साफ तौर से कहना है कि जिस राजनीतिक दल में मादा होता है उसको डेलिबरेटली परेशान करने की साजिश होती है, जेएमएम का आरोप है। और ये भी साथ ही कहना है कि इस बार जो है लड़ाई सदन से सड़क तक होगी और साथ ही साथ राजनीतिक और लीगल बैटल जो होता है उसको भी छेड़ा जाएगा। लेकिन ये डरने वाले नहीं है, ये साफ तौर से जेएमएम का कहना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।